हेलो दोस्त, सुंदरम में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे हों। चलिए, इतिहास से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखा जाता है। तो आइए देखते हैं। जोधपुर के किले का निर्माण किसने किया था? जोधपुर के किले का निर्माण किसने किया था? गुरु रामदास हैं, शाहजहाँ हैं, राव जोधा जी हैं, महात्मा गांधी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन? राव जोधा जी जो हैं। जोधपुर किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? राव जोधा के द्वारा किया गया था। यह जो कहाँ पर है? तो यह जो है राजस्थान के, यह जो है राजस्थान के किस जिले में है? तो जोधपुर, राजस्थान के जोधपुर में है। कहाँ पर है? राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। यह किले जो है कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के जोधपुर किले में स्थित है। इसे जो है मेहरानगढ़ का भी किला कहते हैं। मेहरानगढ़ का किला, इसे जो है मेहरानगढ़ का किला भी कहा जाता था। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो मेहरानगढ़ के किले के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण जो है कब किया गया था? तो जोधपुर किले का निर्माण कब किया गया था? इसकी स्थापना तो 1459 में। कब? 1459 में इसकी स्थापना किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? राव जोधा जी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में है? प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में है? तो प्रसिद्ध हवा महल जो है राजस्थान की राजधानी जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। यह प्रसिद्ध हवा महल कहाँ है? राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। यह जो है कितना? 5 मंजिला बना हुआ है। यह 5 मंजिला बना हुआ है। कितना मंजिले का है? यह जो है 5 मंजिला बना हुआ है। इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण जो है 1799 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1799 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? कछवाहा वंश के राजा कौन थे? राजा सवाई महाराजा प्रताप। राजा सवाई महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा किया गया था। कछवाहा वंश के क्या थे? ये शासक थे। कौन? सवाई महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। हवाई का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? सवाई महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1799 में किया गया था। और इसका कितना मंजिला है? यह जो है 5 मंजिला बना हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह जो है कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। कहाँ? यह जो है जयपुर में स्थित है। अगर इसके वास्तुकार की बात की जाए, हवा महल के वास्तुकार कौन है? हवा महल के वास्तुकार कौन है? तो इसके वास्तुकार क्या है? लालचंद उस्ता। लालचंद उस्ता जो है इनके क्या है? वास्तुकार है। लालचंद उस्ता जो है इसके क्या है? वास्तुकार है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। लालचंद उस्ता जो है इसके क्या है? वास्तुकार है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। रणथंभौर का किला डैश में है। रणथंभौर का किला कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रणथंभौर किला कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के कहाँ? सवाई माधोपुर में, राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है।
रणथंभौर का किला। तो ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। चलिए अगले देखते हैं। जंतर मंतर डैश में है, जंतर मंतर में है। तो राजस्थान में है, असम में है, बिहार में है, गुजरात में है। तो जंतर मंतर कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है? यह जो है राजस्थान में स्थित है। एक जंतर मंतर दिल्ली में भी है। कहाँ पर है? दिल्ली में। जंतर मंतर दिल्ली में भी है। इसे जो है जयसिंह सेकंड ने बनवाया था। दिल्ली के जंतर मंतर को जयसिंह सेकंड ने। और उज्जैन में भी है जंतर मंतर। क्या है? उज्जैन में भी है। उज्जैन मध्य प्रदेश, उज्जैन मध्य प्रदेश में है। और मथुरा में है, मथुरा में है। और बनारस में है, बनारस उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। जय उज्जैन, मथुरा, बनारस और राजस्थान, और क्या है? राजस्थान। तो कुल मिला के 5 स्थानों पर है। 1 2 3 4 5। तो 5 स्थानों पर जो है यह है जंतर मंतर है। कितने स्थानों पर? 5 स्थानों पर। दिल्ली में है, राजस्थान में है, उज्जैन में है, मथुरा में है और बनारस में है। तो ये जो है सभी क्या है? खगोलीय वेधशालाएँ हैं। क्या है? खगोलीय वेधशालाएँ हैं, खगोलीय वेधशालाएँ हैं। क्या है? ये सभी क्या है? खगोलीय जो है वेधशालाएँ हैं। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किस सेना का सामना किया था? पानीपत की लड़ाई में बाबर ने जो है किस सेना का सामना किया था? तो बाबर जो है किस सेना का, अगर बाबर का नाम पूछा जाए तो क्या होगा? बाबर का पूरा नाम क्या था? बाबर का जो है पूरा नाम जो है क्या था? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। तो बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। तो बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसी के बीच जो है और इब्राहिम लोदी के बीच कब लड़ा गया था? तो 1526 ईस्वी में पानीपत की यह जो है प्रथम लड़ाई है। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? तो जो है यह 1526 में 21 अप्रैल कब हुई थी? 1526 में 21 अप्रैल पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम लड़ाई हुई, जिसमें किसके बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। किसके? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसी युद्ध में बाबर ने सबसे पहले क्या किया था? तोपों का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? तोपों का प्रयोग किया था। इसमें युद्ध में पानीपत की प्रथम लड़ाई में जो है बाबर के द्वारा जो है तोपों का प्रयोग किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? तो ऑप्शन नंबर डी इब्राहिम लोदी। पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुआ? 1526 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए अगला देखते हैं। कन्नौज की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई? कन्नौज की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई है? तो 1764 है, 1526 है, 1540 है, 1857 है। 1857 में क्या हुआ था? मेरठ विद्रोह हुआ था। 1857 में क्या हुआ था? मेरठ विद्रोह। 1857 में मेरठ विद्रोह हुआ था। अगर 1764 की बात की जाए तो 1764 में जो है क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध। 1764 में बक्सर
बक्सर का युद्ध हुआ था किसके? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ किसके बीच? अंग्रेजी सेना और मीर कासिम के बीच हुआ था। अंग्रेजी सेना एवं मीर कासिम के बीच हुआ था। अगर 1526 की बात की जाए तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था और 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था और 1857 में मेरठ विद्रोह हुआ था। तो चलिए, कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1540 ईस्वी में। कब लड़ा गया था? 1540 ईस्वी में जो है यह जो है कन्नौज का युद्ध हुआ था। इसे जो है किसके बीच लड़ा गया? हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया था। हुमायूं और शेरशाह के बीच, हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया, जिसमें क्या हुआ था? हुमायूं जो है पराजित हो गया था। हुमायूं जो है क्या हुआ था? पराजित, और शेरशाह जो है क्या हुआ था? विजय प्राप्त। इसी युद्ध को, कन्नौज के युद्ध को क्या कहते हैं? बिलग्राम का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? बिलग्राम। बिलग्राम का युद्ध किसे कहते हैं? तो कन्नौज के युद्ध को ही बिलग्राम का युद्ध कहा जाता है। कन्नौज के युद्ध को जो है बिलग्राम का युद्ध कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? 1540 है। चलिए अगला देखते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1776 है, 1676 है, 1576 है, 1476 है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 में, अप्रैल 1576 में। यह जो है किसके बीच हुआ था? अकबर एवं महाराणा के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध? अकबर एवं महाराणा के बीच हुआ था। अकबर एवं महाराणा के बीच हुआ था। कब हुआ था? अप्रैल 1576 में। इसमें जो है इसके अकबर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो अकबर की सेना का नेतृत्व जो है मान सिंह कर रहे थे। कौन से? मान सिंह के द्वारा किया जा रहा था। किसके? मान सिंह के द्वारा किया जा रहा था। यह जो है 5000 सैनिकों को लेकर जो है महाराणा के विरुद्ध भेजा गया था। कितने सैनिकों को लेकर? 5000 सैनिकों को लेकर जो है महाराणा के विरुद्ध कौन गया था? तो मान सिंह गए हुए थे। चलिए आगे देखते हैं। भारत में जो है मनसबदारी प्रथा का शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? मनसबदारी प्रथा का शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो अकबर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा मनसबदारी की प्रथा का शुरुआत हुआ था। यह प्रथा कब शुरू हुई थी? तो 1575 में। 1575 में जो है अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। कब किया गया था? तो 1575 ईस्वी में। ये डेट बहुत ज़रूरी है याद करना। कब किए गए थे? 1575 ईस्वी में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। अकबर की बात की जाए तो अकबर का पूरा नाम क्या है? आप सब कमेंट करके बताएंगे। तो अकबर का पूरा नाम क्या था? तो अगर अकबर की बात की जाए तो अकबर का शासनकाल कब से कब तक रहा है? 1556 से 1605 ईस्वी तक। कब? 1556 से जो है 1605 ईस्वी तक अकबर का शासनकाल रहा है। अकबर का अगर पूरा नाम कहा जाए तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। तो चलिए अगला देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए अगला देखते हैं। दिल्ली के लिए लड़ाई को वर्ष लड़ा गया है। दिल्ली के लिए लड़ाई को वर्ष लड़ा गया, अर्थात दिल्ली के लिए लड़ाई कब लड़ी गई? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1764 है, 1526 है, 1556 है, तो 1576 है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1556 में। कब हुई थी?
1556 में। इसे जो है क्या कहते हैं, पानीपत का द्वितीय युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध कहते हैं। ठीक है, कब हुआ था, तो 1576 में। कब हुआ था, सॉरी 1556 में जो है पानीपत का द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। यह किसके बीच हुआ था, अकबर एवं हेमू के बीच हुआ था। अकबर एवं हेमू के बीच हुआ था। हेमू कौन था, हेमचंद विक्रमादित्य थे। हेमू कौन थे, हेमचंद विक्रमादित्य थे। तो चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर हो गया 1576 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। चलिए अगला देखते हैं। अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था। तो मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था, तो कौन थे, राजा टोडरमल थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। कौन थे, राजा टोडरमल थे। यह जो है अकबर ने कब आईने दहसाला, अकबर कब 1580 ईस्वी में इसका गठन किया था। कब किया था, 1580 ईस्वी में जो है आईने दहसाला, आईने दहसाला, आईने दहसाला, जिसे क्या कहते हैं, टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं। क्या कहते थे, टोडरमल बंदोबस्त। इसे जो है आईने दहसाला या टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कब शुरू किया था, तो 1580 में। किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। इसे क्या कहा जाता था, आईने दहसाला या टोडरमल बंदोबस्त कहा जाता था। कब शुरुआत किया गया था, तो 1580 में जो है इसकी शुरुआत किए गए। अगर इसकी बात की जाए टोडरमल का सहायक कौन था, तो टोडरमल का सहायक कौन था, ख्वाजा शाह मंसूर था। ख्वाजा शाह मंसूर जो है क्या था, सहायक था। यह जो है किसका सहायक था, तो यह जो है राजा टोडरमल का सहायक था। तो चलिए, अगर मानसिंह की बात की जाए तो मानसिंह प्रथम जो है, यह जो है कछवाहा वंश का राजपूत था। यह अकबर का सबसे विश्वसनीय सेनापति था। कौन, मानसिंह जो है अकबर का सबसे विश्वसनीय सेनापति था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। आईने दहसाला की स्थापना कब किया गया था, 1580 में। इसको टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। अगर इसकी सहायता के लिए किसको रखा गया था, ख्वाजा शाह मंसूर को रखा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अकबर ने अपने दरबारी संगीत के रूप में किसे नियुक्त किया था। दरबारी संगीत के रूप में किसे नियुक्त किया था, अबू फजल हैं, तानसेन हैं, बीरबल हैं, राजा टोडरमल थे। तो अगर बात किया जाए अकबर के 9 रत्नों में से ये सभी शामिल थे। कौन, अकबर के 9 रत्न थे। 9 रत्नों में ये चारों लोग भी शामिल थे। कौन कौन थे, अबू फजल थे, तानसेन थे, बीरबल थे, राजा टोडरमल, ये सभी चारों क्या थे, शामिल थे 9 रत्नों में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अकबर के दरबारी संगीत के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसको नियुक्त किया गया था, तानसेन को नियुक्त किया गया था। तानसेन की बात की जाए, इनका वास्तविक नाम क्या था, तानसेन का वास्तविक नाम क्या था, रामतनु पांडे था। रामतनु पांडे, तानसेन का वास्तविक नाम क्या था, रामतनु पांडे था। ये अकबर के दरबार के क्या थे, सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था, ग्वालियर में हुआ था। कहाँ हुआ था, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। इनका जन्म कहाँ हुआ था, ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। तो इनका, तानसेन का वास्तविक नाम क्या था, रामतनु पांडे था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। ये अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। तो चलिए अगला देखते हैं। अगर अबू फजल की बात की जाए, अबू फजल, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म जो है 14 जनवरी
1551 में। कब हुआ था? 14 जनवरी 1551 में अबू फजल का जन्म हुआ था। इन्होंने जो है महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं, जैसे अकबरनामा। अकबरनामा की रचना किसके द्वारा किया गया था? अबू फजल के द्वारा। और आईने अकबरी ग्रंथ की रचना भी किसके द्वारा किया गया था? अबू फजल के द्वारा किया गया था। अकबरनामा और आईने अकबरी रचना किसने किया था? तो अबू फजल के द्वारा किया गया था। तो चलिए अगला देखते हैं, बीरबल की बात की जाए तो बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए बीरबल की बात की जाए तो बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास था। क्या था? महेश दास था। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास था। ठीक है, ये भी क्या थे? बीरबल जो है अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तो बीरबल का नाम क्या था? महेश दास था। बीरबल का नाम क्या था? महेश दास। अकबर के द्वारा जो है कब? 1582 ईस्वी में। 1582 ईस्वी में 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही प्रथा आरंभ किया गया था। दीन ए इलाही जो है प्रथा को आरंभ किया था। ये जो है इसको स्वीकार करने वाले प्रथम हिंदू कौन थे? तो बीरबल ही थे। कब शुरू किया था दीन ए इलाही को? कब शुरू किया गया था? 1582 ईस्वी में। डेट बहुत ज़रूरी है याद करना, डेट आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं। तो दीन ए इलाही धर्म को कब लागू किया गया था? तो 1582 ईस्वी में लागू किया गया था। कब? 1582 ईस्वी में लागू किया गया था। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू कौन था? तो बीरबल ही थे। तो यह जो है दीन ए इलाही धर्म क्या है? यह सभी धर्मों को मिला करके जो है एक कर दिया गया था। सभी धर्मों को मिला करके एक कर दिया गया था। यही क्या था? दीन ए इलाही था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। अकबर के ने अपने दरबारी संगीत के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो तानसेन को नियुक्त किया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।